डिकोडिंग से संबंधित विधियां। अब डिकोडिंग का अर्थ तो बहुत व्यापक है और हम जितने लोगों से पूछेंगे उतनी तरह की उसकी परिभाषा बताएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा है डिकोडिंग का मतलब ये है कि संबंधित अक्षर की ध्वनि को समझना। जैसे हम दो अक्षरों को, ये तीन अक्षरों को उससे मिलवाएं, जैसे ना मा का, तो वो तीनों की ध्वनियां ना मा का हम बताएं तो वो नमक कह ले। अगर नमक न कह के वो लमक या समा के कुछ और कहता है, इसका मतलब अभी वो ध्वनियों को समझ नहीं पाया है। तो उसको समझाने के लिए हम इस तरह से भी करते हैं, जैसे हमने एक चार्ट बना लिया, इसमें तीन चीजें आपको नजर आ रही हैं, घड़ी है, गमला है, आम। फिर हमने उसके नीचे कुछ अक्षर लिख दिए। फिर हमने बच्चे से कहा कि जो संबंधित चित्र हैं उसकी ध्वनि से संबंधित जो भी अक्षर है उस पर आप बोला करिए। ये इस तरह से बच्चा उस शब्द को या उसकी ध्वनि को डिकोड कर लेगा। डिकोडिंग संबंधित लेखन गतिविधियां ये विषय दिया गया था। इसमें जैसे 1 से 7 सप्ताह तक बच्चे पहले वर्ण और मात्राओं का की पुनरावृत्ति करने के बाद में उनको वर्ण और मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। जो भी भूले होंगे वो ध्यान रखेंगे। जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है वो डिकोडिंग संबंधित लेखन गतिविधियां, डिकोड करके लिखना कैसे सीखेंगे। तो जो भी वस्तुएं हैं उनको पहले हम पहचानवाएंगे। जैसे ये पेन है या कक्षा में चौक होती है, बताया बच्चों ने कहा पेन। अब इसको पेन कह दीजिए, धीरे से तोड़ तोड़ के बोलना है। पेन, पेन। फिर जब 2-3 बार ये बोल लेंगे तो बच्चों के माइंड में ये स्ट्राइक कर जाएगा पे आ रहा है, फिर ना आ रहा है। अब पे को फिर डिकोड कराया जाएगा, पे में कौन सा वर्ण और कौन से मात्रा आती है। तो पे में उन्होंने बताया पा, फिर ए, पा ए पे। तो उनसे लिखा जाएगी पा कैसे लिखा गया, तो उन लोगों ने लिखा है पा। ए की मात्रा कहाँ लगेगी, तो अगर वो पुनरावृत्ति के माध्यम सीख गए तो ऐसे बताए। फिर ना ऐसे बना दिया, लिख दिया पेन। तो इस तरह डिकोडिंग करते हुए बच्चों की लेखन की जो गति है वो इसमें प्रखर होगी और वो सीखेंगे। अन्य उदाहरण देखें, जैसे जो भी चारों तरफ वस्तुएं उपलब्ध हों उनको पहचान कराई है। जैसे ये आमतौर पर ये क्या है, कॉपी। बच्चे कॉपी ही कहते हैं हम अपने यहाँ प्रदेश में। वो कोई भी कॉपी में बुलवाए या फिर उनको ब्रेक कराया या कहें कॉपी। सब बच्चे इसमें प्रतिभा करें, इस बात को ध्यान रखना है। 2 बार से 3 बार तक कम से कम हम अपने यहाँ जरूर कराते हैं, कराने का प्रयास करते हैं। बोल भी रहे हैं 3 बार। 3 बार का मतलब क्या होता है, हमने बच्चों को ये बताया है कि जो आप बोले आप अपनी ध्वनि खुद अपने कानों से सुनेंगे, उसके बाद में मस्तिष्क में वो डिकोड होगी धीरे धीरे। अगर ऐसे ही बोलना नहीं, 3 बार इसीलिए बोलने कहा जाता है कि जब 3 बार बोलेंगे तो कुछ ना कुछ ध्यान उनका आकर्षित होता है कि हमने बोला क्या है। बोलने के बाद में वो डिकोड होता है और उसको वो लिखने का अभ्यास करते हैं। इस तरह से करने में बच्चों की लेखन गति बढ़ने लगती है। चलिए, और सर आप कुछ अगर जोड़ना चाहें।